हेलो। आज का हमारा चैप्टर है क्लास 12 का अलजेब्रा। और क्लास 12 के अलजेब्रा में हम लोग पढ़ने वाले हैं मैट्रिसेस। जेई मेंस हर एक साल इस चैप्टर से क्वेश्चंस पूछ रही है। और इन केस अगर आपने कंप्यूटर साइंस ब्रांच रखा फर्दर इंजीनियरिंग कॉलेज में जाने के बाद, तो वहां पर भी आप मैट्रिक्स अलजेब्रा पढ़ेंगे। तो उसका स्टार्ट जो है वो क्लास 12 से ही होता है। तो होता क्या है मैट्रिक्स? तो होता यह है कि हमारे पास में मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर और फंक्शंस। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। मतलब किसी भी मैट्रिक्स को अगर हम लोग डिनोट करते हैं तो कैपिटल इंग्लिश अल्फाबेट का जो लेटर है, यानी कि लेट सपोज अगर हमने यहाँ पे ए मार्क किया और रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, तो जनरली हम लोग इसको ऐसा मार्क करते हैं। अब यहाँ पे हमने लिखा 1 2 साइन थीटा अंडर रूट -1 3 -1/2। तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पे हम लोगों ने क्या प्लॉट किया है। यहाँ पे हमने फंक्शन भी प्लॉट किया है, हमने इमेजिनरी नंबर भी प्लॉट किया है, फ्रैक्शन नंबर भी प्लॉट किया है, निगेटिव नंबर भी है हमारे पास, और हमारे पास में नॉर्मल जो नेचुरल नंबर है वो भी है। तो कहीं ना कहीं मैट्रिक्स में सबसे पहला जो चीज है कि हमें क्या इसमें फिट करना है, तो इसमें फिट करने के लिए हमारे पास में नंबर्स एंड फंक्शन है जो कि इन्फानाइट है। और जो मैट्रिक्स के जो नंबर है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट। जो मैट्रिक्स के नंबर हैं उसको हम लोग एलिमेंट बोलेंगे। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट बात मैट्रिसेस में, कि जो मैट्रिसेस हमने रिप्रेजेंट करा है, तो यहाँ पे सबसे पहली बात है कि रो कॉलम के ऊपर बात होती है। ठीक है, कि कितने रो कितने कॉलम है। तो लेट सपोज अगर हमारे पास में यहाँ पे देखा जाए तो ये 1 है, ये 2 है, ये साइन थीटा है, ये हॉरिजॉन्टल है। और हॉरिजॉन्टल जब होगा तो इसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे रो से। तो ये रो 1 है, ये रो 2 है। हॉरिजॉन्टल वाले को हम लोग बोलेंगे रो, लिखा हुआ भी है, आप इसे नोट भी कर लें। हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑफ एलिमेंट्स आर सेड टू बी रोज एंड वर्टिकल लाइंस ऑफ एलिमेंट आर सेड टू बी कॉलम। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे C1 है, C2 है, C3 है। मतलब टोटल कॉलम कितने हैं? 3। टोटल रो कितने हैं? 2। हॉरिजॉन्टल वाले को हम लोग क्या बोलेंगे? रो बोलेंगे। और वर्टिकल वाले को हम लोग क्या बोलेंगे? कॉलम बोलेंगे। ठीक है जी। अब आता है कि हमारे पास में हमने एक एग्जांपल और देखा। ठीक है, एक ए मैट्रिक्स लिया हमने हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया एक्स एक्स स्क्वायर साइन एक्स -1 3 और ये 2। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितने हैं? तो नंबर ऑफ रोज यहाँ पे 1 2 3 है, कॉलम 1 एंड 2 है। ठीक है जी। तो हमारे पास में जो मैट्रिक्स का जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट स्टार्टिंग है, कि जो हम लोग मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं, तो सबसे पहला हमारा काम ये होना चाहिए कि हमें रो कॉलम पहचानने में आना चाहिए। तो हम लोग ये ध्यान रखेंगे कि हॉरिजॉन्टल, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल रो है, वर्टिकल कॉलम है। एलिमेंट को हम लोग नंबर और फंक्शन कुछ भी प्लॉट कर सकते हैं। अब आता है हमारे पास कि मैट्रिसेस में, ठीक है, जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है वो है ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है कि ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिसेस। ऑर्डर का मतलब कितने रो कितने कॉलम। तो अगर हमारे पास में कोई एक ए मैट्रिक्स है, ए आई जे, हमें अभी जस्ट हमने बोला था कि हाँ, जो भी मैट्रिक्स का जो नंबर होगा, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? एलिमेंट। उसे हम लोग एलिमेंट बोलेंगे। ठीक है। और एलिमेंट में जो यहाँ पे लिखा हुआ है आई, आई क्या रिप्रेजेंट करेगा? तो आई जो होगा वो आईएथ रो होगा, जे जो होगा वो जेएथ कॉलम होगा, और 1 से बड़ा होगा या 1 के इक्वल होगा आई, और कहां तक जाएगा? एम तक जाएगा। कहां तक जाएगा? एम तक जाएगा। और सिमिलरली एन भी जो है, यदि जे जो है हमारे पास, वो भी कहां तक जाएगा? एन तक जाएगा। ठीक है। और 1 से स्टार्ट होगा और 1 के इक्वल भी होगा, मतलब 1 से स्टार्ट ही होगा एक्चुअल में देखा जाए तो। और आई एंड जे बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। आई एंड जे बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। तो अगर हम मैट्रिक्स का एक जनरल फॉर्म देखें, मैट्रिक्स का एक हम
जनरल फॉर्म देखें तो हमारे पास में यहाँ पे आता है A11। A11 का मतलब है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। जैसे हमने यहाँ लिखा A12, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, डॉट 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 हम लोग कहाँ तक चले जाएंगे, A1n तक। अगर हम आगे बढ़े तो हमने सेकंड रो स्टार्ट किया है तो 1 के प्लेस पे 2 हो जाएगा। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। अब हमारे पास में है A2n, n तक जाएगा। सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ पे लिखें तो A31 होगा, ठीक है। आगे लिखेंगे A41 होगा, तो हम लोगों ने इसको जनरल फॉर्म में ही रिप्रेजेंट कर लिया कि यहाँ पे क्या होगा, AM1 होगा, यहाँ पे क्या होगा, AM2 होगा, यहाँ पे AM3 होगा, और फाइनल जो है वो कहाँ तक पहुंच जाएगा, AMN होगा। और हमें जो ऑर्डर बताना है, एक्चुअल में हमें मैट्रिक्स का ऑर्डर बताना है, तो जो ये एलिमेंट का जो ऑर्डर होगा एक्चुअल में वही हमारा ऑर्डर होगा, यानी कि M क्रॉस N ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो ये करेगा रिप्रेजेंट ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का ये हमें ऑर्डर बता देगा। अब अगर हम कभी ऐसा करें कि हमने एक ए मैट्रिक्स मार्क किया, अगर हम लोग 3 रो एंड 3 कॉलम मैट्रिक्स लेते हैं, यानी कि हम लोगों ने 3 बाय 3 का मैट्रिक्स लिया, तो उसके एलिमेंट का पोजीशन हम यहाँ पे लिख लेंगे 3 क्रॉस 3। 3 क्रॉस का 3 का मतलब ये है कि हमारे पास में 3 रो हैं और 3 कॉलम है। m जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो m जो है वो एक्चुअल में ith रो को रिप्रेजेंट करता है, मतलब i और j जो ये है ये रो को रिप्रेजेंट करता है और ये कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर यहाँ पे लिखा जाए तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, यहाँ पे लिख लेते हैं A21। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। और आप देख भी सकते हैं कि जो हमारा एलिमेंट का जो पोजीशन है 3 और 3, थर्ड रो थर्ड कॉलम, हमारा मैट्रिक्स का ऑर्डर भी वही है 3 क्रॉस 3। तो कभी भी अगर हमारे पास में हमसे ऑर्डर पूछा जाए तो इस एलिमेंट का जो पोजीशन होगा वो ऑर्डर ही होगा। और हमें ये मालूम होना चाहिए कि जो भी मैट्रिक्स का ऑर्डर है अगर उसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिलते हैं। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर इसमें पूछा जाए तो 3 क्रॉस 3 है विच इज 9, तो 9 इसके क्या होंगे, टोटल एलिमेंट होंगे। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास में एक छोटा सा रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल का, कि अगर हमारे पास में कोई क्वाड्रिलेटरल है, हमारे पास एक अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, हमें पता है ए का कोऑर्डिनेट हमारे पास में 1,0 है, बी का कोऑर्डिनेट है हमारे पास 3,2, सी का कोऑर्डिनेट है 1,3 एंड डी का कोऑर्डिनेट है हमारे पास -1,2। अगर इसे मैट्रिक्स अलजेब्रा में अगर हम लोग लिखने का कोशिश करें, अगर हम लोग मैट्रिक्स अलजेब्रा में से लिखने का कोशिश करें तो हमें पता है कैपिटल लेटर से डिनोट कर देंगे। अब हम लोग जो भी यहाँ पे ऑर्डर पेयर दे रखे हैं हमें मैट्रिक्स में हम लोग को फिट करेंगे, हमें पता है यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 से, 1 से का मतलब ए से 1,0 फर्स्ट रो में हम लोगों ने फिट कर लिया, बी को सेकेंड रो में, सी वाला जो ऑर्डर पेयर है वो 1 3 है और ये -1 और 2 हो गया। मतलब कहीं ना कहीं अगर इसका ऑर्डर अगर देखा जाए तो 4 रो है, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 4, कॉलम कितने 2, तो 4 क्रॉस 2। इसको हम लोग ऐसा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इससे हम लोग ऐसा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सपोज हमारे पास में मैट्रिक्स हमने बी मार्क कर लिया, हम चाहे तो इसको 1 0 3 2 1 3 -1 2, इसमें कितना रो है, तो इसमें 4 रो है, कॉलम कितने, इसमें रो कितने 1 2, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 2, कॉलम कितने 1 2 3 4, कॉलम है 4। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो गया 2 क्रॉस 4, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो गया 2 क्रॉस 4। तो हम लोग किसी भी
क्वाड्रिलेटरल हो, ट्रायंगल हो, मैट्रिक्स में उसको प्लॉट करके उसके साथ हम लोग उसका अलजेब्रा यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास में एक छोटा सा क्वेश्चन है कि अगर हमारे पास में किसी भी मैट्रिक्स में अगर 12 एलिमेंट है, कितने एलिमेंट है 12, तो हमें क्या लिखने हैं, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, कितने ऑर्डर का हम लोग मैट्रिसेस बना सकते हैं। तो अगर हमारे पास में 12 एलिमेंट है, हमारे पास 12 एलिमेंट है, तो हम चाहें तो एक रो में कितने कॉलम कर लें, 12 कॉलम कर लें, या तो 12 रो कर लें, कॉलम कितना हो जाए 1 हो जाए, या तो 2 रो रख लें और 6 कॉलम कर लें, तो एलिमेंट 12 हो जाएंगे। सिमिलरली इसका रिवर्स भी पॉसिबल है, 6 क्रॉस 2, और हमारे पास में आता है 4 क्रॉस 3, 4 रो 3 कॉलम, और यहां पे आएगा 3 क्रॉस 4। तो कितने ऑर्डर पॉसिबल है हमारे पास में, तो हमारे पास में है 1 2 3 4 5 6 ऑर्डर पॉसिबल है। लेट सपोज अगर हमारे पास में 8 एलिमेंट होता, तो 1 क्रॉस 8, 8 क्रॉस 1, 2 क्रॉस 4, 4 क्रॉस 2, कितने ऑर्डर पॉसिबल थे, 4 ऑर्डर पॉसिबल थे मैट्रिक्स के। ऑर्डर का मतलब कि इस टाइप से हम लोग मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं अगर हमारे पास में इतने एलिमेंट है तो। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास में एक क्वेश्चन ही है, ए आई जे इक्वल्स टू हाफ ऑफ मॉडुलस आई माइनस 3j। अगर हमें ए आई जे मतलब एलिमेंट की जगह पे ये दिया हुआ है, एलिमेंट की जगह पे ये दिया हुआ है, और आई जे के हमें वैल्यू भी पता है, आई जे का वैल्यू का मतलब ये है कि हमें किस बाई किस ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना है, तो 3 क्रॉस 2 का बनाना है। तो सबसे पहला हम काम करेंगे, लेट ए इक्वल्स टू एक 3 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स बना लेंगे। हमें पता है यहां पे हो जाएगा A11, A12, A21, A22, A31, A32। हमने 3 क्रॉस 2 का एक मैट्रिक्स बना लिया। अब हमें क्या फाइंड करना है, A11 फाइंड करना है। आई के प्लेस पे 1 है, जे के प्लेस पे भी 1 है, तो आई और जे का वैल्यू कितना हो गया 1 और 1। तो हमारे पास में यहाँ पे आ जाएगा 1/2 मॉड ऑफ 1, आई के प्लेस पे हम लोग 1 प्लॉट कर रहे हैं, 3 जे के प्लेस में भी 1 ही प्लॉट कर रहे हैं। तो हमारे पास में यहाँ पे कितना फाइनल आंसर हो जाएगा, 3 - 1 - 2, मॉड है तो 2 ही बचेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर हमारा 1। अगला आता है A12। तो A12 अगर हमारे पास में है तो हाफ ऑफ मॉड 1 माइनस का 3 इंटू 2, ये हो जाएगा हमारे पास में 6 - 1 माइनस का 5, बट मॉड होने की वजह से 5/2। आगे है A21 अगर हम निकालें तो हमें पता है क्या करना है, 1/2, आई के प्लेस पे 2, जे के प्लेस पे 1, जे के प्लेस पे 1 और मॉड है। तो हमारे पास में जो फाइनल आंसर है वो कितना आ जाएगा, फाइनल आंसर हमारा पास में आ जाएगा 1/2। A22 आई के प्लेस पे भी 2 है और जे के प्लेस पे भी 2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 6, और यहाँ पे मॉड होने की वजह से -4 आ जाएगा, तो हमारा फाइनल आंसर कितना हो जाएगा 2। अब हमें आगे क्या देखना है, आगे हमें 3 1 और 3 2 चाहिए। 3 1 हमारे पास में होगा A31 हाफ ऑफ आई के प्लेस पे 3 एंड जे के प्लेस पे 1, तो ये हो जाएगा 0। A32, तो A32 हाफ ऑफ आई के प्लेस पे 3, जे के प्लेस पे 2 यानी कि 6, यानी कि ये हमारा हो जाएगा आंसर 3/2। तो जो हमारा रिक्वायर्ड मैट्रिक्स था, ठीक है, जो हमारा रिक्वायर्ड मैट्रिक्स था, रिक्वायर्ड मैट्रिक्स था A इक्वल्स टू, हम लोग लिख लेंगे उसका फाइनल आंसर, A11 के प्लेस पे हो जाएगा 1, A12 के प्लेस पे हो जाएगा 5/2, अच्छा जी, A21 के प्लेस पे हो जाएगा हमारे पास में 1/2, A22 के प्लेस पे हो जाएगा हमारे पास में 2, A31 कितना है 0, A32 कितना है 3/2 है। तो अगर हमें कंडीशन दिया हुआ हो कि ए आई जे वटेवर, चाहे वो मॉड हो, चाहे वो स्क्वायर हो, क्यूब हो, कुछ भी हो, फ्रैक्शन में ही क्यों ना हो, तो हम लोग आई और जे का वैल्यू प्लॉट करेंगे
और जिस भी मैट्रिक्स का ऑर्डर हमें दिया हुआ है उस मैट्रिक्स को हम लोग पहले लेट कर लेंगे ताकि हमें फाइंड करने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। और जो हमारा जो फाइनल आंसर है हम लोग फाइनल आंसर को प्लॉट कर लेंगे। अब आता है मैट्रिक्स का टाइप्स। हम लोग मैट्रिक्स का टाइप्स देखेंगे। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, सबसे पहला मैट्रिक्स है वो है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या चीज है? तो a matrix is said to be column matrix if it has only one column. फॉर एग्जाम्पल से हम समझते हैं इसे कि अगर हमारे पास में कोई एक मैट्रिक्स है A और इस मैट्रिक्स का केवल सिंगल एक कॉलम है, रो चाहे जितने भी हो, तो हमने लिखा रो कितना, तो रो 5 है, बट कॉलम कितना है, कॉलम 1 है। तो इस वाले को जनरलाइज फॉर्म में हम लिख लेते हैं कि A इक्वल्स टू ए आई जे होगा, ए आई जे होगा, और यहां पे कितना हो जाएगा m क्रॉस 1। मतलब m तो चाहे जितना भी हम लोग एक्सटेंड कर लें, रो कितना भी एक्सटेंड कर लें, कॉलम कितना होगा 1। तो ऐसे मैट्रिक्स जिसमें कॉलम केवल 1 हो उसको हम लोग कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। रो चाहे मर्जी जितनी हो, यहाँ पे 5 रो था, 4 भी होता तो भी इसे हम कॉलम मैट्रिक्स ही बोलते हैं, 10 भी होता तो भी हम इसे कॉलम मैट्रिक्स ही बोलते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स कितने 1। सिमिलरली अगला जो मैट्रिक्स है वो हमारा रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या चीज है? तो नंबर ऑफ रोज सिंगल होगा यानी 1 होगा। तो अगर एग्जांपल से हम लोग इसे समझें तो हमारे पास में A इक्वल्स टू कॉलम चाहे जितना भी मर्जी हो, 1 2 3 4 5 6, रो कितना है, रो 1 है, कॉलम कितने हैं 6 है, 1 2 3 4 5 6 कॉलम है। तो हमारे पास में लिखा हुआ है डेफिनेशन, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी कॉल्ड रो मैट्रिक्स, ठीक है, इफ इट हैज ओनली वन रो। केवल सिंगल रो होगा तो उसको हम लोग रो मैट्रिक्स बोलेंगे, कॉलम कितना भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका जनरलाइज फॉर्म है, जनरलाइज फॉर्म में लिख लेते हैं कि ए आई जे होगा, ए आई जे होगा 1 क्रॉस n। ये केस रो मैट्रिक्स के लिए। अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, सबसे इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि इसका सबसे ज्यादा यूज हम लोग करते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स का। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या चीज है? तो ए मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स होगा m इक्वल्स टू n, m इक्वल्स टू n। फॉर एग्जाम्पल अगर एक ए मैट्रिक्स ले हम, केवल सिंगल एलिमेंट रखते हैं, तो 1 क्रॉस 1 है, मतलब 1 रो 1 कॉलम है, तो m और n आपस में इक्वल होने चाहिए। एक अनदर मैट्रिक्स लेते हैं 1 2 5 7, नंबर ऑफ रोज कितने हैं? तो नंबर ऑफ रोज 2 है, कॉलम भी कितना है 2 है। तो ऐसे मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर सेम हो, ठीक है, ऑर्डर सेम का मतलब कि रो और कॉलम आपस में इक्वल हो, तो वैसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। 1 2 3 5 6 7 5 3 4, नंबर ऑफ रोज है 3 क्रॉस 3, और कॉलम भी कितने 3 है। तो इसका अगर हम जनरल फॉर्म देखें तो A इक्वल्स टू ए आई जे होगा, और यहां पे चाहे तो हम लोग m क्रॉस m भी मार्क कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि m इक्वल्स टू क्या है, n के इक्वल है, ठीक है जी। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारे पास में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम आपस में इक्वल होगा। और स्क्वायर मैट्रिक्स में हम लोग एक नया चीज भी सीख सकते हैं कि अगर हमारे पास में पूछा जाए एलिमेंट ऑफ डायगोनल, क्या पूछा जाए? एलिमेंट ऑफ डायगोनल, डायगोनल के एलिमेंट बताइए। तो जो डायगोनल का जो एलिमेंट होगा वो हम लोग इसे मार्क करेंगे डी, ठीक है। एलिमेंट एलिमेंट ऑफ डायगोनल, एलिमेंट ऑफ डायगोनल में है 1 6 4। डायगोनल का एलिमेंट के लिए हम लोग हर हमेशा A11 A12 A33 सॉरी A11 A22 A33, मतलब जो एलिमेंट ऑफ डायगोनल होगा वो A11 होगा प्लस A22 होगा
प्लस ए 3 होगा। ठीक है, अगर हमसे पूछा जाए एलिमेंट ऑफ डायगोनल का सम तो हम लोग सम भी कर लेंगे, बट अगर केवल एलिमेंट पूछा जाए तो डायरेक्टली हम लोग एलिमेंट इस टाइप से मार्क कर लेंगे। और एलिमेंट ऑफ डायगोनल होता क्या है, तो हर हमेशा A11 A22 A33 मार्क करेंगे। कहने का मतलब ये है कि ये वाला जो हमारे पास में डायगोनल दिख रहा है वो एक्चुअल में डायगोनल नहीं है, इसको हम डायगोनल एज्यूम नहीं करेंगे। ठीक है, डायगोनल का एलिमेंट कौन सा होगा, ये वाला होगा। ऐसे वाले को हम लोग डायगोनल एलिमेंट बोलेंगे। 17 डायगोनल एलिमेंट है, 25 डायगोनल एलिमेंट नहीं है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स, अब आता है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स का ही पार्ट है, लिखा हुआ भी है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट आर जीरो। एग्जांपल 1 2 3 0 0 0 0 0 0, मतलब कि ये कि ए आई जे इक्वल्स टू जीरो होगा, ए आई जे इक्वल्स टू जीरो होगा जब आई इक्वल्स टू जे नहीं होगा। डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए क्या इंपॉर्टेंट, डायगोनल मैट्रिक्स के होने के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि जो नॉन डायगोनल एलिमेंट दिख रहे हैं वो जीरो होंगे, और जो डायगोनल एलिमेंट होगा और जो डायगोनल एलिमेंट होगा वहां पे कोई एक कांस्टेंट तो रहेगा हमारे पास, और ये कब होगा, जब आई इक्वल्स टू जे होगा। और डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स का ही पार्ट है, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डायगोनल मैट्रिक्स हम लोग फाइंड कर सकते हैं। आगे है स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स होने के लिए सबसे पहले उसे डायगोनल मैट्रिक्स होना पड़ेगा, क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स के लिए अगर हम एग्जांपल देखें तो हमारे पास में आता है ए इक्वल्स टू 5 5 5, ये जीरो है, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो। तो हमारे पास में जो डायगोनल एलिमेंट हैं वो इक्वल होंगे। इक्वल का मतलब ये है कि हमारे पास में डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास में स्केलर मैट्रिक्स इफ इट डायगोनल एलिमेंट आर इक्वल। अगर यहाँ 3 3 3 भी होगा तो भी हम लोग उसको क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। ये स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स का ही पार्ट है, और डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स का पार्ट है। तो स्केलर मैट्रिक्स कब होगा, जब डायगोनल एलिमेंट सेम होंगे, एग्जैक्ट सेम होंगे, तो हम लोग उसको स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। अगला हमारे पास में है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी डायगोनल मैट्रिक्स का ही पार्ट है। जब डायगोनल एलिमेंट जो है वो 1 के इक्वल हो जाए, जब डायगोनल एलिमेंट 1 के इक्वल हो जाए तो वैसे मैट्रिक्स को हम लोग आइडेंटिकल मैट्रिक्स बोलते हैं। वैसे मैट्रिक्स को हम लोग आइडेंटिकल मैट्रिक्स बोलते हैं, और इसे डिनोट भी करते हैं कैपिटल आई से। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखा जाए तो मैंने ए मार्क किया है, बट एक्चुअल में देखा जाए तो आइडेंटिकल मैट्रिक्स को हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमारे पास में 3/3 का ऐसा है, तो अगर 2/2 का अगर देखा जाए तो कुछ ऐसा दिखेगा। और ये भी कंफर्म है कि आइडेंटिकल मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स का ही पार्ट होगा, और डायगोनल मैट्रिक्स का पार्ट होने का मतलब ये है कि जो नॉन डायगोनल एलिमेंट होंगे वो जीरो होगा। और आपको ये भी पता है कि डायगोनल मैट्रिक्स कब होता है, जब वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। इसीलिए हमारे पास में स्क्वायर मैट्रिक्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला है हमारे पास जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स, इसको हम लोग नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं, इसको हम लोग नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। एक मैट्रिक्स में अगर कोई सा भी एलिमेंट नहीं हो, लाइक हमने यहाँ पे प्लॉट किया 0,0, बी एक मैट्रिक्स है 0 0। जीरो मैट्रिक्स के लिए ये जरूरी नहीं है कि वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो, वो कोई सा भी ऑर्डर का हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन हमारा क्वेश्चन। जिस भी क्वेश्चन में हम लोगों का रिक्वायरमेंट होगा हम लोग उसके अकॉर्डिंग जीरो मैट्रिक्स को लेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास में कभी भी जीरो मैट्रिक्स हो तो कंफर्म ये है कि सारे जो एलिमेंट होंगे वो जीरो होगा। आगे बढ़ते हैं।
आगे हमारे पास में है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स एंड वर्टिकल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स का मतलब ये है कि हमारे पास में नंबर ऑफ कॉलम जो है, ठीक है, आर मोर देन नंबर ऑफ रोज। कॉलम ज्यादा होंगे। तो एक एग्जांपल से इसे हम समझते हैं कि अगर हमारे पास में एक ए मैट्रिक्स है 1 2 3 4, अभी तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है, हमसे क्या बोला गया है, कॉलम आर मोर देन, कॉलम को एक ज्यादा कर ले, अगर हम लोग यहाँ पे 5 6 कर लें तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, जिसका कॉलम रोज से ज्यादा हो। रो कितना है, 2 रो है, कॉलम कितने हैं, 3 कॉलम है। तो ऐसे मैट्रिक्स में हम लोग ये देखेंगे कि अगर उसका रो कॉलम से छोटा हो तो वैसे मैट्रिक्स को हम लोग हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स का मतलब ये भी समझ सकते हैं कि जो हम लोग हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स देख रहे हैं उसमें एलिमेंट ज्यादा है, एक एलिमेंट, 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट, कहीं ना कहीं कॉलम ज्यादा है। ठीक है, आगे हमारा वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स हम लोग किसे बोलते हैं, तो वर्टिकल मैट्रिक्स के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। वर्टिकल मैट्रिक्स हम लोग उसे बोलते हैं जिसमें नंबर ऑफ 1 2 3 4 5 6, अगर इसमें बोला जाए, ठीक है, तो इसमें रो कितने थे, रो 2 था, कॉलम 3 थे। वर्टिकल मैट्रिक्स के लिए हमारे पास में देखा जाए तो नंबर ऑफ रोज कितना है, तो नंबर ऑफ रोज 1 2 3 है, कॉलम कितने हैं, कॉलम 2 है। तो क्लियरली है कि यहाँ पे बोला गया है रोज आर मोर देन नंबर ऑफ कॉलम, रोज ज्यादा होंगे, तो रोज ज्यादा दिख भी रहे हैं, 1 2 3 रो है, कॉलम कितने, केवल 2। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग वर्टिकल मैट्रिक्स बोलेंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला टाइप है हमारे पास में अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ही पार्ट है। एग्जांपल से इसे हम समझते हैं। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ही पार्ट है। A11 हमने लिया, A12 लिया, A13 21 22 23 31 32 33, ये ए ही है हमारे पास, यहाँ जो लिखा हुआ है वो ए ही है, एलिमेंट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कंडीशन क्या है, कंडीशन ए आई जे इक्वल टू 0 होगा, ए आई जे इक्वल टू 0 होगा कब, जब आई ग्रेटर देन जे होगा। और आई ग्रेटर देन जे कब हो रहा है, आई जे से बड़ा है, आई जे के इक्वल है, आई जो है वो जे से छोटा है। तो आई ग्रेटर देन जे कब हो रहा है, तो आई ग्रेटर देन जे देखे तो ये वाला एलिमेंट है, ये वाला भी एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में अगर हम देखा जाए तो हमारे पास में ये वाला जो मैट्रिक्स हमें दिख रहा है, या कहें तो ये वाला जो हमें एलिमेंट दिख रहा है, ये हमारे पास में अवेलेबल होंगे। और ए आई जे इक्वल टू 0 होगा, यानी कि अगर हम लोग ए मैट्रिक्स लिखें अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो कंफर्म ये है कि यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे 2, यहाँ पे 5, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 6, लेट्स सपोज। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में जब आई ग्रेटर देन जे हो तो उस प्लेस पे 0 होना कंपलसरी है, देन वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा। बट इसका ये मतलब नहीं है कि ये एलिमेंट 0 नहीं हो सकता, ये 2 जैसे मैंने मार्क करा है ये भी 0 हो सकता है। बट केस क्या है कि इनको तो कंपलसरी है कि 0 होना ही पड़ेगा, देन वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होंगे। 3 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, उससे में कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तब पड़ेगा अगर मैं यहाँ पे मार्क कर दूं 2, तो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स नहीं होगा। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होने के लिए कंपलसरी ये है कि उसके जो आई ग्रेटर देन जे वाला जो कंडीशन है वो फुलफिल होना ही चाहिए, देन वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सिमिलरली हम लोग आगे बढ़ते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ए आई जे इक्वल टू 0 होगा जब आई लेस देन 0, आई लेस देन जे होगा। तो अगर हमारे पास में देखा जाए तो आई और जे, यहाँ पे आई और जे, आई जो है वो जे से छोटा है, यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो आई जो है वो जे से छोटा है,
यहाँ पे आई बड़ा है जैसे, यहाँ पे इक्वल है और यहाँ पे छोटा है और यहाँ पे भी बड़ा है और यहाँ पे क्या है 3 2, आई बड़ा है जैसे और यहाँ पे तो इक्वल ही है। तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट, तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि हमारे पास में जब आई लेस देन जे हो, आई लेस देन जे कब है, तो आई लेस देन जे यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है और यहाँ पे भी दिख रहा है। तो वैसा मैट्रिक्स जिसमें आई लेस देन जे के प्लेस पे 0 हो जाए, वैसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। वैसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये वाला जो हमें दिख रहा है ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा और कंपलसरी है कि ऐसे केस में जो आई लेस देन जे है उसके प्लेस पे 0 होना कंपलसरी है। यहाँ तो 0 हम चाहे तो प्लॉट भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम यहाँ पे 0 प्लॉट नहीं कर सकते, हम यहाँ पे 0 प्लॉट कर भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मिनिमम जो 0 होगा कम से कम इतना तो हो नहीं चाहिए, देन वो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में हमने टोटल 11 टाइप्स के मैट्रिक्स देखे। पहला देखा हमने कॉलम मैट्रिक्स जिसमें एक कॉलम है, अगला हमने देखा रो मैट्रिक्स जिसमें एक रो है, अगला हमने देखा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम है, अगला हमने देखा डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स का पार्ट था जिसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होना चाहिए तो जाकर के वो डायगोनल मैट्रिक्स बनेगा। अगला हमने देखा स्केलर मैट्रिक्स, तो स्केलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होंगे जो डायगोनल एलिमेंट इक्वल होंगे, डायगोनल मैट्रिक्स का जो एलिमेंट है वो इक्वल होगा, वैसे मैट्रिक्स को हम लोग स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। आइडेंटिकल मैट्रिक्स को हम लोग कैपिटल आई से डिनोट करेंगे और जो डायगोनल एलिमेंट है उसमें केवल 1 1 होगा तो ही वो आइडेंटिकल मैट्रिक्स होगा। जीरो मैट्रिक्स के लिए कोई केस नहीं है, सारे जो एलिमेंट है वो क्या होंगे 0 होंगे, तो वो एक जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स हम लोग उसको बोल सकते हैं। फिर हमने क्या देखा वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, ठीक है। अगला हमने देखा अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो हमने आगे जा करके क्या पढ़ना है, तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में ये टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में हमें केवल 11 टाइप्स के मैट्रिक्स पढ़ने थे। आगे जा करके हम इस पे एक क्वेश्चंस कर लेते हैं। छोटा सा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि 10 क्रॉस 10 का एक मैट्रिक्स है, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लेट सपोज अगर हम हमारे पास में एक कोई एक मैट्रिक्स है ए आई जे 10 क्रॉस 10 का, हमसे क्या बोला गया है, हमसे बोला गया है कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो अगर हम लोग एक 3x3 का अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स अगर देखें, ठीक है, आइडिया के तौर पे, तो यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 0। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यहाँ 0 नहीं करेंगे, यहाँ पे 0 नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे जो केस होता है वो होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए आई जो है वो जे से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7, यहाँ 0, यहाँ 0 और यहाँ 0। तो अगर देखा जाए तो रो फर्स्ट में कितने 0 है, रो फर्स्ट में 0 0 है, एक भी 0 नहीं है, तभी भी ये लोअर सॉरी तभी भी ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। अगला है हमारे पास में R2, R2 में कितने 0 हैं, एक। R3 में कितने 0 हैं, 2। तो अगर कोई मैट्रिक्स 10x10 ऑर्डर का है तो कंफर्म है कि अगर ये पैटर्न फॉलो कर रहा है तो R10 में कितने 0 होंगे, 9। और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि फाइंड द मिनिमम, इतने 0 तो होने ही चाहिए कम से कम। तो सबका हम लोग क्या करेंगे, सम करेंगे। तो अगर हम सबका सम करते हैं तो 1 + 2 + 3 9, नेचुरल नंबर का सम करने का फॉर्मूला हमारे पास n × n + 1/2, n हमारे पास में 9 है, तो 9 + 1 डिवाइडेड 2, ये हो जाएगा हमारे पास में 90, और जो हमारा फाइनल आंसर है 45। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स 10x10 में मिनिमम 45 जीरोस तो होने ही चाहिए, ज्यादा कितना भी तो उस समय फर्क नहीं पड़ता, बट 45 जीरोस तो कम से कम होने ही चाहिए, ठीक है। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था, ठीक है। हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स देखा, मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना भी देखा।
मैट्रिक्स का ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, ये भी देखा, और ऑर्डर जो है वो कम से कम 1 से स्टार्ट होगा, 1 से छोटा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रो तो बनेगा ही नहीं, रो बनेगा ही नहीं। कोई अगर हम लोग एलिमेंट प्लॉट करेंगे तो ही तो रो बनेगा या कॉलम बनेगा। तो इसीलिए आई और जे एन बिलोंग्स करता है, यानी नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। और उसके बाद हमने देखा, ठीक है, कि अगर हमारे पास में कितने भी एलिमेंट हो हम लोग उसका ऑर्डर लिख सकते हैं। और जो हमने 11 टाइप्स मैट्रिक्स देखे हैं, फर्दर जा करके हम लोग इसी पे अलजेब्रा यूज करने वाले हैं, यानी कि प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन। मैट्रिक्स में डिवीजन नहीं होता, तो हम लोग यहाँ पे अगला जो हमारा जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे। थैंक यू।